guys, this is Shreya and welcome to my channel. So how am I looking? आई थिंक आपको मैं प्रिटी लग रही हूँ, मुझे भी मैं प्रिटी लग रही हूँ, घर में सबको मैं प्रिटी लगी हूँ. सो इसीलिए आई डिसाइडेड कि क्यों ना आपके साथ ये मेकअप लुक शेयर किया जाए. एंड हमारे यहाँ आ रही है फेस्टिवल्स, हरियाली तीज एंड नाग पंचमी. सो सावन का टाइम चल रहा है, ग्रीन की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है. एंड हरियाली तीज ऑफ कोर्स इट मीन्स वेयरिंग ग्रीन. सो मैंने यहाँ पे मिंत्रा से ग्रीन साड़ी मंगाई है एंड ये मेकअप किया है जिसमें मैंने ग्रीन आई शैडो यूज़ किया है. सो आपको कैसे करना है ये सब कुछ आइए देख लेते हैं ट्यूटोरियल इसका. एंड आई होप आपको अच्छा लगेगा. नहीं अच्छा लगता है तो आप इसको फॉलो कर सकते हो, मुझे टैग कर सकते हो इंस्टाग्राम पे if आप ऐसा कुछ कर रहे हो एंड वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हो. टैग करोगे देन डेफिनेटली आई विल रीपोस्ट योर शेयर्स. सो फटाफट से टाइम नहीं वेस्ट करते हैं एंड आते हैं अपनी वीडियो पे. एंड अच्छी लगे वीडियो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना. बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी है, फर्स्ट टाइम मैंने इतना हैवी लुक क्रिएट किया है, फर्स्ट टाइम ट्राई किया है एंड आई होप आपको अच्छा लगने वाला है. ओके सो ये है मेरा बिल्कुल बेयर फेस और अब हम मेकअप करना इसमें स्टार्ट करने वाले हैं. सो सबसे पहले मेरे पास ये कामा आयुर्वेद का पूरा एक गिफ्ट बॉक्स टाइप्स है, नायका से आया है एंड इसी से हम प्रोडक्ट्स यूज़ करने वाले हैं. सो सबसे पहले मैं यूज़ करूँगी ये कामा आयुर्वेद का रोज़ वाटर. ये मेरे पास वैसे भी था बिकॉज आई लव यूजिंग द रोज़ वाटर, बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के हैं ये. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट फील्स सो फ्रेश. थोड़ा सा दाब दाब करेंगे. सो बिकॉज मैं वेयर करने वाली हूँ साड़ी, सो आपको नेक पोर्शन कवर होना चाहिए जहाँ तक आपके ब्लाउज की लाइन स्टार्ट हो रही है. सो एवरी मेकअप प्रोडक्ट शुड गो लाइक टिल हेयर. सी नाउ इट फील्स सो फ्रेश. इसके बाद आई डू हैव दिस कामा आयुर्वेद शेयर लोटस बॉडी बटर. सो आज मैं ये लगाने वाली हूँ. आई लव दिस ब्रांड बिकॉज दिस इज मेड इन इंडिया ब्रांड. सी एंड their पैकेजिंग इज सो ब्यूटिफुल, आई कैन जस्ट टेल यू. सी सो वैसे तो इट इज़ फॉर ड्राई स्किन पीपल, मेरी कॉम्बिनेशन टाइप है बट स्टिल बिकॉज आज का मेकअप थोड़ा सा ज़्यादा लास्ट करना चाहिए. सो दैट इज़ व्हाई आई एम यूजिंग दिस. And the fragrance is so good. And don't forget your neck as always. It has a very smooth texture. You will fall in love with it. बिल्कुल ऐसे बटरी सा टेक्सचर है, ग्लाइड करता है स्किन पे. एंड आई एम सो हैप्पी कि इसके बाद जब हम फाउंडेशन लगाएंगे ना तो वो कितना अच्छे से स्किन के ऊपर सेटल हो जाएगा. इसके बाद मैं लूँगी अपना फेवरेट कलर एसेंस का प्राइमर, दिस प्री मेकअप बेस, दिस मच. Especially to my T-zones and then left over to the rest of my face. So this primer is ना silicone based and काफ़ी अच्छे से ये spread हो जाता है. So you gotta wait for like 3 to 4 minutes before it finally settles in. So जब तक ये settle हो रहा है मैं आपको कुछ बता देती हूँ. So recently my mom has started making these cute boxes. ऐसे बहुत सारे sizes में बहुत सारे types के mom ने boxes बनाए हैं. So this one is made with the help of cardboard and मम्मा ने ऐसे भी boxes बनाए हैं जिनमें cardboard नहीं use हुआ है. Like I have one over here. See this. This is so beautiful, so beautiful.
सो द थिंग इज़ दैट कि मॉम ऑलवेज लव टू मेक सच थिंग्स एंड क्योंकि मैं थोड़ा सा ज़्यादा बिजी रहने लगी हूँ आजकल, तो मॉम के पास थोड़ा सा ज़्यादा टाइम होता नहीं, आई कीप ऑन डिस्टर्बिंग हर. So she has started doing this and I am in love with what she is making. See, so it's like यार सारा सामान इतने अच्छे से इनमें ना सेटल हो जाता है, इतने अच्छे से रख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल इन दिस आई हैव केप्ट माई क्लिप्स सेपरेटली, ये वाली क्लिप्स अलग एंड दीज टाइप ऑफ क्लिप्स सेपरेटली. मैं इसकी बात करूँ तो इसमें आई हैव केप्ट ऑल माई लिपस्टिक्स, लिप बाम्स, माई बस. तो इससे ना बहुत ही ज़्यादा क्लियर एंड अच्छे से रहता है, कोई कंफ्यूजन नहीं रहती. तो सारा सामान जो है वो सेग्रीगेटेड रहता है. ओके, तो तब तक मेरा प्राइमर ऑलमोस्ट सेटल इन हो गया है. सो नाउ इट्स टर्न फॉर कलर करेक्टर. यस, सो ज़्यादा तो अपन की स्किन पे कुछ है नहीं करेक्ट करने वाला, थोड़ा बहुत है, उसको भी करेक्ट कर लेते हैं. तो बिल्कुल स्मूथ एंड फिनिश लुक आ जाएगा. तो सबसे पहले ले लेते हैं अपना ग्रीन करेक्टर. LA गर्ल का मेरे पास ये है ग्रीन कंसीलर. आई डोंट हैव मच डिस्कलरेशन ओवर एनीवेयर, ज़्यादा तो मेरे कहीं पे भी नहीं है. ये मेरा तिल है. आई लाइक इट, आई डोंट वांट टू हाइड इट. यहाँ पर मुझे छोटा सा पिंपल हो गया है, इसको भी छुपा लेते हैं. And yes, yeah, I'm looking funny, I know. Dab कर लो with your finger. Quickly, बहुत ही जल्दी करना, नहीं तो it will start getting placed at the particular place. थोड़ा सा ब्यूटी ब्लेंडर पे डैब कर देंगे. Now we will be taking our orange corrector and mind it, ये मैं अपने फेस को हाईलाइट करने के लिए नहीं यूज़ कर रही हूँ. फेस को हाईलाइट करने के लिए हम लाइट वाला कंसीलर यूज़ करेंगे. एंड ये मैंने LA गर्ल का ऑरेंज करेक्टर लिया है एंड ये मैं लगाऊंगी अपने अंडर आईज पे एंड अपनी आईलिड्स पे भी. बहुत ही क्विकली करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप इसको कर नहीं पाओगे ब्लेंड. सो वी आर डन विद अ रेड एंड ग्रीन फेस. फाउंडेशन के लिए कलर एसेंस का फाउंडेशन एज यूजुअल मुझे ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है, सो मैं यही यूज़ करती हूँ. सो मैं ये लूँगी. मैंने अपना ब्यूटी ब्लेंडर को डैप कर लिया है, बिल्कुल ही स्क्वीज़ आउट भी कर लिया है. एंड अब इट्स टर्न फॉर आवर फाउंडेशन. काफ़ी लाइट वेट फाउंडेशन है. सो इफ़ यू वांट लाइक अ मोर कवरेज तो आप एक और लेयर अप्लाई कर सकते हो. एंड जो आप स्टार्टिंग में करते हो ना फेस की प्राइमिंग, मॉइस्चराइजिंग, उसकी वजह से जो फाउंडेशन ग्लाइड होता है दैट इज़ जस्ट सो ब्यूटिफुल. वो आपको रियलाइज़ नहीं होगा जब आप बिना उसके और उसके साथ करके देखोगे ना, तब आपको रियलाइज़ होगा. व्हेन आई वाज इन माय कॉलेज डेज ना, आई डिडंट नो मच अबाउट दिस, सो मैं डायरेक्टली ही लगा लेती थी. एंड व्हेन आई लर्नड, ओ माई गॉड, दैट वाज सच अ ग्रेट डिफरेंस. तो कॉलेज टाइम पे क्या होता था, वी यूज्ड टू गो फॉर टूर्स एंड सनलाइट में जाके ना मेरा मेकअप बिल्कुल ही केकी हो जाता था. सो आई डिडंट नो कि यार मैं क्या गलत कर रही हूँ, मैं कौन सा मेथड मेरा गलत हो रहा है, क्या कर रही हूँ, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा अप्लाई भी नहीं करती थी फाउंडेशन मेकअप. आई यूज्ड टू अप्लाई लाइक BB क्रीम्स, देन ऑल्सो वो ऐसे हो रहा था. एंड नाउ आई गॉट द ट्रिक कि आपकी जो स्किन है उसको प्रेप करना इज़ रियली इम्पॉर्टेंट. आई नो इट नाउ. सो मैं आप लोगों को बताती हूँ दैट डोंट डू दिस मिस्टेक at any point of time in your life, but yes, we do learn from our mistakes. हम अपनी मिस्टेक से ही सीखते हैं. एंड नेवर अप्लाई फाउंडेशन ऑन योर ब्यूटी ब्लेंडर बिकॉज वो सारा ही प्रोडक्ट आपका सोक इन कर लेगा. सो इफ़ आप उस पर अप्लाई करोगे तो फिर तो कुछ हो नहीं पाएगा. ओके, सो टुडे आई एम नॉट गोइंग फॉर LA गर्ल कंसीलर. मैं यहाँ पे आज ये मेकअप गर्ल का लगाने वाली हूँ कंसीलर.
हाफ ऑफ द बॉटल इज़ ऑलरेडी फिनिश्ड। मैंने बहुत टाइम से यूज़ नहीं किया है इसको, बट टुडे आई रियली वांटेड टू गो फॉर दिस। बिकॉज आज मुझे थोड़ा सा क्रीमी सा लगाने का मन था, सो आई एम टेकिंग दिस। If you don't have concealer na, you can take a foundation which is like 2 times lighter than your shade. That also works perfectly. Don't worry, it sometimes looks a lot, but this is a very thin concealer. Now we quickly need to blend it. I am looking like a joker. गिव टाइम टू ब्लेंडिंग बिकॉज ब्लेंडिंग रियली रिक्वायर्स योर टाइम। सो थोड़ा सा टाइम देना है, बट अगर आप टाइम दोगे तो येस वो अच्छे से हो जाएगी। डोंट एक्सपेक्ट मैजिकल थिंग्स कि जल्दी से 1 मिनट में ही सब कुछ हो जाए, नहीं। See, some of the parts of my face are now highlighted. I like it. So ऐसे आपको आराम से काम होके पेशेंट होके ब्लेंडिंग करनी है, देन ओनली समथिंग इज़ गोइंग टू हैपन। अब कर लेते हैं हम अपनी थोड़ी सी ब्रॉन्जिंग, थोड़ी सी कॉन्टूरिंग, एंड देन वी विल मूव ऑन टू आवर आइज़, जो कि हमारी आज की हाईलाइट है। बट उससे पहले आपको अपने फेस पे क्या लगाना है, आपने जब भी आप कभी ऐसा कॉन्टूरिंग कंसीलिंग करते हैं तो आपको अपने फेस को सेट इन करना होता है। आज मैं यूज़ करने वाली हूँ ये कलर एसेंस का ट्रू टोन प्रीमियम कॉम्पैक्ट। दिस इज़ एग्जैक्टली ऑफ माई टोन। सो मैं इसको मोस्टली पार्टीज़ वगैरह के टाइम पर ही यूज़ करती हूँ। अपने ब्यूटी ब्लेंडर से ही आपको अपनी आइज़ के ऊपर लगा लेना है, इस तरह से करके। The only thing I didn't like about these these compacts is कि इसमें मिरर नहीं है यार। जो मेरा Maybelline वाला है ना, उसमें मिरर दिया हुआ है साथ में, and that is so helpful। आप कहीं पार्टी में हो so you don't expect full size mirrors, right? So अगर आपके पास भी नहीं होगा, though I have in my like makeup box also, but still So we are done with our compacting. Now it's turn for our bronzers. So bronzer के लिए मैं ये यूज़ करूँगी bronzer shimmer brick set, color essence का है ये, and see it looks something like this। and इसके साथ ये brush आया, this is a good quality brush, so मैं इसी को ही यूज़ कर लूँगी। I've just washed it, that is why it's like this। See, so I will be just rubbing it over my these dark shades। ये जो brownish shades हैं यहाँ पर, white के shade तक नहीं जाऊँगी, that I use for highlighting mostly। so मैं यहाँ पर इसमें ऐसे रब करूँगी and will try कि ये सिर्फ first shade पर ही आए।
एक्चुअली ब्लश का ज़्यादा रोल नहीं होगा, सो मैं ज़्यादा ब्लश को स्पेस नहीं देने वाली हूँ। ब्रॉन्जर से ही हम थोड़ा सा ब्लश का भी वर्क करेंगे, यू नो, बिकॉज आई विल बी डूइंग ग्रीन आईज, सो आई डोंट थिंक ज़्यादा नहीं पूरे फेस पे करना है, बिकॉज इट हैज़ अ बिट ऑफ शिमर and a bit over here also. You just have to make a 3, okay? Yes. We are done with this. थोड़ी सी हमें नोज़ पे भी कॉन्टूरिंग करनी है। उसके लिए आई विल बी टेकिंग माई ग्लेज ब्यूटी पैलेट। आई विल बी टेकिंग दिस शेड, दिस ब्राउन शेड, एंड इससे मैं अपनी थोड़ी सी नोज़ की कॉन्टूरिंग करूँगी। आई वोंट बी डूइंग अ लॉट एंड आई विल बी डूइंग इट विद माई फिंगर ओनली। You just have to put 2 straight lines and blend it. Don't worry, starting में डार्क लगता है, but gradually it will lessen down. Light हो जाएगा. Don't worry, you just have to keep on blending and blending. एंड इन केस आप नहीं ब्लेंड कर पा रहे हो, देन टेक अ कॉम्पैक्ट। आपको अपने हैंड पे ऐसे से कॉम्पैक्ट करना है, देन उसके साथ आप ऐसे से करो, तो आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा ब्लेंड करना। एंड ब्लेंड इट टिल हेयर वेयर योर आईब्रो स्टार्ट्स, जहाँ से आपकी आईब्रो स्टार्ट होती है वहाँ तक ब्लेंड करो। अदरवाइज ऐसा लगेगा कि नोज़ अलग से ऐसे है, एंड यू डोंट वांट दैट लुक, राइट? एंड वी आर डन। आ जाते हैं अपनी आईज पे। ओके, आई फॉरगॉट टू टेल यू, आई हैव टेकन दिस मेबेलिन का कोलोसल काजल, एंड मैं इसको अपनी आईज के ऊपर थोड़ी सी थिक लेयर लगाने वाली हूँ, ठीक है? सो जस्ट इफ़ आपके पास जेल लाइनर है, आप लोग वो भी लगा सकते हो। इफ़ आपके पास डार्क ग्रीन कलर की काजल पेंसिल है, तो आप उसको भी लगा सकते हो। दैट विल बी लाइक अ ग्रेट थिंग। सो आप इस तरह की लेयर लगा दोगे, एंड देन यू विल स्टार्ट ब्लेंडिंग इट। ब्लेंडिंग में टाइम लगने वाला है, बिकॉज यू सिंपली नो कि काजल इज़ नॉट अ थिंग जिसको आप यूजुअली ब्लेंड करते हो। सो ब्लेंडिंग विल टेक टाइम। हैव पेशेंस, कीप पेशेंस, एंड जस्ट कीप ऑन ब्लेंडिंग। आई एम गोइंग टू टेक दिस पफ ब्रश फ्रॉम वेगा। मैं इससे ब्लेंड करना स्टार्ट करूँगी इसको। ब्लेंड करते करते लिड के ऊपर नहीं जाना है, लिड के अंदर ही रहना है। इफ़ आपके पास स्मच प्रूफ काजल है, जैसे कि मुझे अपना भी लग रहा है ये, देन यू कैन यूज़ अ ब्लैक आई शैडो ऑल्सो। सो मैं थोड़ा सा और ऊपर लगाऊंगी। क्लोज योर आइज, चेक इट। आपका जो ये है ना, इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए।
अपने ग्लेज्ड ब्यूटी पैलेट से ले लूँगी ये वाला ग्रीन कलर और ये वाला ग्रीन कलर, और इन दोनों को मिक्स करके अपनी आईलिड के ऊपर लगा लूँगी। Take time in blending. Maybe you have to mix 2 or 3 shades if you don't have exactly a dark green color, and it's fine. कभी कभी अच्छे looks के लिए you need to do hard work. Patiently blending करते रहना है आपको। See? सेम में से इस साइड भी कर लेते हैं। सबसे पहले हम लगाएंगे अपना ब्लैक काजल। कोई स्ट्रेट एंड हार्श लाइन होना ज़रूरी नहीं है, आपको जस्ट थोड़ा सा इसको ऐसे करना है, एक सेमी सर्कल टाइप्स बना लेना है, सो दैट आपकी बस लिड कवर हो जाए, हाफ ऑफ द लिड कवर हो जाए, जहाँ पे आपकी क्रीज आती है। ब्लेंड ब्लेंड ब्लेंड। Again taking those 2 shades. सो आफ्टर ग्रीन आई शेडो कम्प्लीट हो जाएगा, आपको अपनी क्रीज के ऊपर ब्राउन आई शेडो लगाना है अपने आउटर वी तक। इसमें रिकॉर्ड नहीं हुआ है, बट येस आई डू रिमेंबर कि मुझे आप लोगों को ये बताना था, एंड उसको आपको अपनी ग्रीन आई शेडो के साथ मिक्स करना है, एंड देन येस फाइनली यू विल गेट दैट ब्यूटीफुल स्मोकी आई लुक। सो वी आर डन विद आवर आईज। थोड़ा थोड़ा सा हम लाइट ग्रीन शेड लेके अपनी आईज के नीचे भी लगा लेंगे। लाइक स्मज करते हुए, बहुत ही ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। एंड यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये ग्रीनिश गोल्डनिश शेड लेकर अपनी इनर कॉर्नर्स पे लगा लूँगी। स्प्रेड होता हुआ इनर कॉर्नर से आपकी आईलिड्स के ऊपर आता हुआ। सी, so you can carry this look at night also. आईब्रोज की टर्न है अब हमारे। कोम कर लूँगी मैं इस पूली से। दिस इज़ अ ब्रश फ्रॉम वेगा, एंड मैं लूँगी अपना मेबेलिन का डार्क ब्राउन कलर फिल करने के लिए अपने आईब्रोज को। बहुत ही लाइट हैंड से करना होता है, कोई भी डार्क स्ट्रोक्स नहीं देने हैं आपको अपनी आईब्रोज में। And at the end, this pulley again, comb out your eyebrows, and we are done. So थोड़ा सा हम ब्राउन काजल लेके अपनी लोअर वाटर लाइन पे लगा लेंगे। My eyes become watery जब भी मैं वाटर लाइन पे लगाती हूँ। नाउ इट्स टर्न फॉर अ लाइनर एंड मस्कारा। सो लाइनर के लिए मैं ये यूज़ कर रही हूँ कलर एसेंस का लाइनर। दिस इज़ अ लॉन्ग वेयर आई लाइनर, एंड मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी, बस एक सिंपल सी लेयर लगा लूँगी अपने आईज़ के ऊपर। ओके, सो वी आर डन विद द लाइनर, एंड नाउ फाइनली इट्स टाइम फॉर आवर मस्कारा। तो मैं यूज़ करने वाली हूँ कलर एसेंस गोल्ड ब्रांड का वाटरप्रूफ मस्कारा। सो फटाफट से लगा लेते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है ऑलरेडी करते करते।
वैसे तो मेकअप सारा ही ध्यान से करना चाहिए, बट दिस पार्ट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। इसमें आपको सीरियसली फोकस करके ही लगाना चाहिए, क्योंकि अगर ये कहीं पे भी और लग गया देन ऑल ऑफ योर मेकअप विल बी एट स्टेक। And see, makeup is not to actually make you beautiful. You all are beautiful. It is to basically enhance your features or just make you look like better. Yes, we all are beautiful in our own way. Makeup सिर्फ हम इसलिए करते हैं, जैसे हम कोई भी काम करते हैं, हम खाना क्यों बनाते हैं? So क्यों खाने को हम गार्निश करते हैं? यार खाना तो हमने अच्छा ही बनाया है, तो खाना तो अच्छा ही लगेगा, फिर भी गार्निश करते हैं। So why? Because it will look more beautiful. The same way is makeup. It is to enhance your beauty and to make you look more beautiful. Lashes हमेशा आप जब भी लगाते हो थोड़ा सा कर्ल करते हुए लगाना चाहिए आपको। इफ़ आप लोग फॉल्सीज लगा रहे हो, वेल एंड फाइन, नहीं लगा रहे हो तो थोड़ा सा कर्ल करो एंड देन पुश इट अप वन डायरेक्शन। If you want, you can apply a double coat also. So we are done with our eyes. बिल्कुल set है हमारी eyes. Now it's time for our cheeks. cheeks के लिए ज़्यादा नहीं करेंगे, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, बहुत ही लाइट सा ब्लश लगाने वाली हूँ मैं, बहुत ही ज़्यादा लाइट। So I will be taking this shade and this shade, इन दोनों को मिक्स करूँगी because this is a tint of brown. Finally, it's turn for our lipstick. We will be applying a lip balm. मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है निविया का लिप बाम, easy, affordable. इसके बाद I will be applying a pink nude lipstick. And this is from Maybelline. Very creamy in texture. And then my favorite Color Essence का semi matte lip gloss. So I'm never basically happy with one shade and I like applying 2 or more shades sometimes. So why I've taken this shade? Because this complements the green eyeshadow. First I was thinking of a nude brown lipstick, but no, it doesn't complement. So yes, this is the look. And now it's turn for our hairstyle. So see, I am not a hairstylist. I'm not a hairstyling person, so I don't know like a lot of hairstyles and like a lot many difficult and like making this beautiful a rose and everything. I don't know that, but yes, I am going to tell you a simple, quick and self-making hairstyle. So let's get started. So सबसे पहले open your hairs, divide them from the center. Divide it from here equally and इसको छोड़ दो and take rest of the hairs on the back.
start to make a जोड़ा, a simple जोड़ा बट लूज बना के रखना है, ज़्यादा बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना बट क्लीन होना चाहिए. Yes, and then simply whatever you have, maybe a bobby pins or your rubber band, whatever you like to. I like to use rubber bands. So this is the जूड़ा. आपके थोड़े से hairs रह गए हैं. बहुत सारे options हैं आपके पास इनके लिए. या तो आप इनको ऐसे भी लीव कर सकते हो, ऐसे curls बना सकते हो, ठीक है? You can keep it like this, but what I'm going to do, मैं यहाँ पे इनकी braid बनाने वाली हूँ. So एक बार इसको लेके अच्छे से comb कर लो. कोई भी हेयर रहना नहीं चाहिए यहाँ पे. डिवाइड इट इन 3 पार्ट्स. सो दिस इज समथिंग आई हैव लर्नड फ्रॉम माय मदर. नॉट अ हेयर स्टाइलिंग पर्सन, तो मैंने फिर से इसमें मम्मा की हेल्प ली एंड मम्मा ने आके मेरी दोनों ब्रेड्स अच्छे से बनवा दी एंड दोनों साइड रबर बैंड लगवा दी. आप देख सकते हो. तो आपको ऐसे ही करना है. पहले एक साइड की ब्रेड बनानी है, दूसरी साइड की ब्रेड बनानी है एंड देन दोनों साइड्स आपको क्लिप लगानी है. आई वॉज वेरी हैप्पी. मुझे अपनी स्कूल डेज़ की याद आ गई बिकॉज दैट टाइम ऑल्सो ऐसे ही सेम सिचुएशन होती थी. सो दिस इज़ द फाइनल हेयर स्टाइल. आई होप आपको अच्छी लग रही है. आप अपने बेबी हेयर्स को थोड़ा सा कोम कर सकते हो. है ना, एक बड़ी सी बिंदी लगा लो एंड मैं अभी फटाफट से साड़ी पहन के आती हूँ. चलो. तो फाइनली मैंने साड़ी पहन ली है. अब देख सकते हो. अभी आपको पूरा लुक दिखा दूंगी. एंड मम्मा की मैंने ये मरून कलर की बिंदी लगा दी है. मेरे अगर आपके पास ग्रीन या डार्क ब्लैक कलर की बिंदी है आप वो भी लगा सकते हो. गोल्डन बिल्कुल भी सूट नहीं करने वाली है. एंड नाउ फाइनली इट्स टाइम फॉर आवर ज्वेलरी. सो बेसिकली दिस लुक विल मोर गो फॉर पीपल जिनको बहुत ही हैवी लुक अच्छा लगता है और मे बी वो आर न्यूली ब्राइड्स एंड या फिर नॉर्मली इफ़ आप मैरिड हो और आपको बहुत ही ज़्यादा ऐसे हैवी लुक्स अच्छे लगते हैं तो उनके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा ये. सो सबसे पहले मैं पहन लेती हूँ अपना, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, सबसे पहले मैं पहन लेती हूँ अपना ये नेक पीस. इतनी हैवी ज्वेलरी शायद मैंने कभी स्कूल के एनुअल फंक्शन में ही पहनी होगी. अब पहन लेंगे हम इसका मांग टीका एंड अपने इयररिंग्स. तो सब कुछ मैचिंग है. मैंने ये पूरा कंप्लीट सेट ऑर्डर किया था मीशो से. मैं आपको लिंक नीचे दे दूँगी. डोंट एक्सपेक्ट अ वेरी गुड क्वालिटी बट हाँ आपका काम चल जाएगा. सो दिस इज़ आवर मांग टीका. इसीलिए ही मैंने यहाँ पे बीच में डिवाइड होती हुई हेयर स्टाइल बनाई है यहाँ पर. सो मैं ये सब फर्स्ट टाइम कर रही हूँ जैसा मैंने आपको बताया. सो इट इज़ अ काइंड ऑफ यू नो टाइम टेकिंग वर्क, एग्जॉस्टिंग वर्क. थोड़ा सा नीचे होना चाहिए यहाँ पर. यस, परफेक्ट. एंड फाइनली इट्स टर्न फॉर माई इयररिंग्स. सो मैंने सारी ज्वेलरी वेयर कर ली है. अब इट्स टाइम फॉर वेयरिंग समथिंग इन हैंड्स. हाथ में पहनने का टाइम है. सो मैंने मम्मा की बहुत सारी बैंगल्स निकाल ली हैं एंड अपनी फेवरेट वॉच निकाल ली है. सो विदाउट वॉच नथिंग वर्क्स. सो मैं ये वॉच पहनने वाली हूँ एंड इसके साथ आई विल बी वेयरिंग सम ऑफ मॉम्स बैंगल्स. तो अभी चूज़ करना है कि इनमें से कौन सी पहननी है. यू नो आई डोंट रियली वेयर बैंगल्स बट दीज आर लाख का कराज जो कि बिल्कुल मैचिंग ग्रीन कलर में है एंड दे आर सो प्रिटी, सो ब्यूटिफुल, आई कांट टेल यू. सो ये पहनूंगी एंड वॉच पहनूंगी, ये तो श्योर है. अब इसके बीच में कुछ और पहनना है कि नहीं पहनना, लेट अस फाइंड आउट. सो दिस इज़ इट. आई थिंक इतना सफिशेंट है फॉर समवन हु डजंट वेयर. इतना बहुत है आई थिंक. इफ़ यू वांट यू कैन वेयर दीज टाइप ऑफ गोल्डन बैंगल्स इन बिटवीन. आप ये पहन के देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा प्रिटी लगने वाली हैं, देख लो.
You can avoid wearing the watch if you want to. See, it will look something like this. See, you can make a set like this and wear it. बहुत ही ज़्यादा pretty लगने वाला है. So I think I like it this way only. इस hand में watch and इस hand में ये band. So yes, this is my final look. I hope आपको look अच्छा लगा है, and if अच्छा लगा then you know what you have to do. You have to like, share and subscribe to my channel. And really I have worked a lot for it. आपको एक बार final look दिखा देती हूँ. And yes, so I hope आपको ये तीज में या नाग पंचमी और whatever festival आप सेलिब्रेट करते हो, आपको डेफिनेटली हेल्प करने वाला है. मैंने आपको एक ईजी से हेयर स्टाइल बता दी है. आप अपने इस बन में आप कोई भी ब्रोच भी लगा सकते हो if you want to. And yes, this look will be like completely rocking. So till then bye bye, take care, and मैं फिर से आऊँगी कोई एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आपके लिए, कुछ इन्फॉर्मेटिव लेके. Till then bye bye, take care guys, love you.